ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं वापस। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं कि कृष्ण इस संसार को छोड़ के जाने के लिए उनको अब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कई भक्तों ने कहा था कि वो दोनों टॉपिक एक जैसे दिख रहे हैं कि कृष्ण जो हैं भगवान requested for leaving the world, requested for leaving the world. इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस यहाँ से आती है कि अगर आप शास्त्रों में देखें, कहीं भी बड़े बड़े लोगों का भी नाम देखें, तो किसी के आने के पहले जाकर रिक्वेस्ट करना और जाने के समय उनको छोड़ने के लिए कहना, ये बड़ा एक यूनिक चीज़ है। ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं। कोई भगवान है, कोई बड़ा आदमी है, जैसे आप किसी बड़े आदमी के घर में जाइए तो घर के आगे एक बड़ा लंबा सा रास्ता रहता है। उस रास्ते पे और किसी का घर नहीं होता। फिर उसके बाद पहरेदार होता है, फिर घर का गेट होता है, फिर उस गेट के अंदर में फिर काफ़ी सारा एरिया होता है, और उसके बाद फिर बीच में गार्डन के बीच में घर होता है। इस तरह से बड़े आदमी का घर होता है। तो एक वे होता है घर बनने का। वैसे ही जो भगवान होते हैं, भगवान के आने का और जाने का रेगुलर स्टाइल से नहीं होता है। जैसे कि हम आते हैं कहीं और हम जाते हैं, किसी ने हमें निमंत्रण दिया, हम पहुंच गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद जाने के समय लोग खुद ही जो है बोलते हैं कि नहीं अब हमको कुछ काम है, हमको निकलना होगा। लोग कहते हैं कि ठीक है आप जाइए है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान को आने के लिए भी लोगों ने जाकर रिक्वेस्ट किया था, तब भगवान आए, और जाने के लिए भी उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपका जो काम था अब हो गया, अब आप चाहें तो यहाँ से आप जा सकते हैं। आने के समय और जाने के समय दोनों रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और रिक्वेस्ट करने का एक बहुत गहरा कारण है जो हम आज देखने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि कृष्ण के लोक में हो क्या क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो सारे देवता लोग जो हैं, नारद मुनि जो हैं द्वारका पहुँचे हैं। द्वारका पहुँच के वासुदेव और देवकी से बात कर रहे हैं। वसुदेव कह रहे हैं कि ये जो भगवान के भक्ति के बारे में हमें भी कुछ उपदेश दीजिए। और नारद जो है उनको उपदेशों के तौर पे पीछे के कुछ 9 योगेंद्रों की कथा सुना रहे हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश के क्रम में निमि को जो 9 योगेंद्र जो समझाते हैं, उसमें से एक श्लोक कह रहे हैं बड़ा सुंदर। तो वो श्लोक सुनिए। कृष्णवर्णम त्रिसा कृष्णम, ये अध्याय 5 है और श्लोक संख्या 32 है। श्लोक याद रखिएगा। भागवतम
कृष्णवर्णं तिसा कृष्णं सांगो पांगास्त्रपार्षदं यज्ञै संकीर्तनैर्प्रायैर् भजन्ति यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्णम। देवता लोग कह रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि भगवान अलग अलग युग में अलग अलग कैसे आते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि भगवान आते हैं जाते हैं, ठीक है, शास्त्रों में तो मेंशन है, लेकिन सबका शायद है कि नहीं। जब भगवान आते हैं तो उनका मेंशन पहले से शास्त्र में होता है। ये कह रहा है, इस श्लोक को अगर आप देखेंगे, ये श्लोक कह रहा है कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम का मतलब कृष्ण के बारे में बोलते रहेंगे। ये कलयुग के बारे में बताया जा रहा है कि जो भगवान होंगे कलयुग में, जो आएंगे, कृष्ण वर्णन करेंगे, कृष्ण का वर्णन करेंगे। कृष्ण वर्णम त्विषा, त्विषा का मतलब होता है रंग, चमड़े का, अकृष्ण। लेकिन उनका जो रंग है वो अकृष्ण, काला नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं कि कृष्ण वर्ण में, यहाँ वर्ण का मतलब रंग है, इसका एक काट या अगला वर्ड है कि उसका जो रंग है वो अकृष्ण है। इसलिए वर्ण का मतलब यहाँ पे, संस्कृत देखिए बड़ा बुद्धिमान लोग का भाषा है। बुद्धिमान लोग का भाषा का मतलब, अगर इस वर्ड का मतलब अगर आप रंग लगाइएगा कि कृष्ण भगवान काले रंग के कलयुग में आए, तो तुरंत ही ये अगला वर्ड का मीनिंग गलत हो जाएगा। तो अगर दोनों का मीनिंग सही रखना है तो इस वर्ण का एक ही मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि वर्णन करना। जो कृष्ण का वर्णन करते रहेंगे, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षा माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। तो कृष्ण जो है, इसका वर्णन जो करते रहे हमेशा, वो ऐसा एक भगवान कलयुग में आएंगे जो हमेशा कृष्ण 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 कहते रहेंगे। और उनका रंग गोरा नहीं, काला नहीं होगा, उनका अकृष्ण, उनका रंग जो है काला नहीं होगा, कृष्ण का उल्टा होगा, गोरा होगा। अब आप बोलेंगे कि कृष्ण का उल्टा जो है गोरा कैसे कर दिया, तो इसको आप महाभारत में इसका श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारणा चंदनांगदी, उस श्लोक से हम कोट करके कृष्ण का रंग यहाँ गोरा रंग है यहाँ पे। और उसके बाद सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके साथ साथ कौन होंगे, उनके अस्त्र कौन होंगे, उनके हथियार कौन सा होगा, इस भगवान का हथियार कौन सा होगा, कट रहा है, इनका हथियार होगा उनके पार्षद। उनके जो पार्षद है, उनके जो एसोसिएट्स हैं, वही इनके हथियार होंगे। सबसे बड़ा जो हथियार है, वो हथियार से भी बड़ा जो हथियार है, वो आदमी का व्यक्ति है। और अगर व्यक्ति आपके साथ है तो आपका सब कुछ साथ में है। इस चीज़ को प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आपके पास क्या है, प्रभुपाद ने बोला मेरे पास मेरे गुरु के भेजे हुए ये आप लोग हैं। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनका गुरु हूँ, वो हमेशा सोचते थे कि ये मेरे गुरु ने मुझे भेज के दिया, मेरे गुरु ने भेजे हुए लोग हैं। ये प्रभुपाद के जो पार्षद लोग थे, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग थे, सबसे बड़े हथियार थे। उन अंग्रेजों को लेके, हिप्पियों को लेके, निग्रोज को लेके प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में कली के साम्राज्य को चूर चूर ध्वस्त कर दिया। और उस साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जो सबसे बड़ा अस्त्र था, वो उनके खुद के शिष्य लोग थे, जो व्यक्ति रूप में थे। वो कोई हथियार ऐसा गन लेके नहीं घूम रहे थे, क्योंकि लोगों के दिलों में जो मैल जमा है उसको बदलना है। और किसी भी ताकत से जो सबसे बड़ी ताकत है किसी के हृदय का परिवर्तन करना, ये अगर आप करके दिखा सकते हैं तो सबसे बड़ा ताकत होगा। एक बार मैं एक महिला रक्षा के एक माता जी जो उसका जो बीड़ा उठाती हैं, जो लीडर है उसकी, उनसे मिला था। वो हरिद्वार एरिया की थी, तो वो बातें कर रही थी। तो मैंने कहा कि हम जब किसी को हरिनाम का जप करने को देते हैं तो व्यक्ति जो है बदल जाता है। और वो मान ही नहीं रही थी कि ऐसा हो सकता है।
बोले आदमी कभी बदलता नहीं, एक बार जो आदमी जैसा है वैसा ही मरता है। प्राय ऐसा ही होता है, उनकी बात में भी सच्चाई थी। प्राय ऐसा ही होता है कि जो आदमी जैसा है वैसा ही रह जाता है, आदमी नहीं बदलता। जो जो व्यक्ति नालायक है, जो दुष्ट है, और जो वैसे रह जाता। अच्छे लोग कभी कभी बदल जाते हैं, लेकिन बुरे लोग ज़्यादातर नहीं बदलते। तो मैं उनको समझा रहा था, नहीं नहीं बदले हैं लोग, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन अगर आप आके देखेंगे, प्रायः इस्कॉन के मंदिरों में अगर कहीं भी देखेंगे या भक्तों को कहीं भी देखेंगे, तो आपको उनके पिछले जन्म के बारे में अगर आप उनके जान जाएँ, पिछला मतलब उनका भक्ति में आने का पूर्व उनका जो जीवन है वो अगर आप देखेंगे, तो उस पूर्व जीवन में उनको आप नियमों को तोड़ते हुए पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 4 नियम जो जिसको हम बोलते हैं, नशा पान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ इत्यादि नहीं खेलना, ये सब में आपको बहुत सारे लोग उसमें से मिल गए होंगे। लेकिन ये सारे लोग, कुछ थे जिन्होंने कभी किया भी नहीं था, ऐसे भी थे, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों में थे और उन्होंने उसको छोड़ के इधर आए। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ? हृदय का परिवर्तन। इस अस्त्र से सबसे बड़ा चीज जो हुआ, वो हुआ हृदय। हृदय का परिवर्तन। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जान रे। वैष्णव जन तो पर दुखे उपकार करे, निंदा घर नहीं आन रे। बड़े सुंदर वचन हैं, दिल बाग हो जाता है सुन के। वैष्णव वो है जिसको दूसरे के दिल का दर्द समझ में आए। तो एक बार की बात है, हमारे मंदिर के कुछ ब्रह्मचारी लोग मायापुर गए। पूना मंदिर के कुछ ब्रह्मचारी मायापुर मंदिर गए यात्रा करने। और वहाँ पे यात्रा में कैसा रहता है कि कहीं कहीं के भी लोग एक साथ रुके रहते हैं एक रूमों में। तो उस जिस कमरे में वो रुके थे, उसमें डॉर्मेट्री टाइप की सुविधा थी, कई लोग उसमें सोए हुए थे। तो उनके बगल में एक फॉरेनर सो रहा था। तो मच्छरदानी लगाया था और इस भक्त के पास मच्छरदानी नहीं था। तो ये क्या कर रहा था, मच्छर दिखा, इसका अपना चल रहा था। हाँ, एक मच्छर आदमी को एड़ा बना देता, वो चल रहा था, मच्छर को मार रहा था वो। तो वो जो भक्त था उसने इसको देख के कहा, आप मच्छर क्यों मार रहे हैं, क्यों नहीं लगा लेते जिससे कि मच्छरों को आप ना मारे। मतलब उसने इंग्लिश में कहा, व्हाई डोंट यू यूज ए मॉस्किटो नेट। तो भक्त जो है बड़ा वो हो गया कि भाई सही बात कह रहा है, मच्छर तो नहीं मारना चाहिए, अननेसेसरी किलिंग तो करना नहीं चाहिए। तो फिर ये उससे बात करने लगा। तो बात करते करते उसका जीवन उसने बताना चालू किया कि इधर भक्त बनने से पहले वो यूरोप में एक किसी कंट्री में सेना का कमांडर था। और उसके सेना का जो काम था, वो पूरा ट्रूप्स लेके गांव के गांव जो दुश्मनों के एरिया में जाके लूटते थे वो लोग। और वो लूटने के बाद उनका 3 काम था, स्त्रियों को बलात्कार करना, पुरुषों को मार देना और बच्चों को जला देना। ऐसा कुछ छोड़ते नहीं थे, तीनों को भी नहीं छोड़ते थे, किसी को भी नहीं छोड़ते। बच्चों को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, स्त्रियों को और पुरुषों को तो एकदम साफ ही कर देते थे। स्त्रियों को तो मतलब बलात्कार करते ही थे। ये उनके पूरे आर्मी का एकदम उसूल था। और इस तरह से वो मतलब हजारों हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को सता के, टॉर्चर करके, ख़त्म करके निकलते थे। ये उनके काम ही था। और वो जब ऐसे करते हुए, जब वो पूरा करके जब उनको ऑफ आए, छुट्टी लेके वो घर जा रहे थे, तब वो ट्रेन में बैठे थे। और ट्रेन में बैठे थे, आर्मी का कमांडर था, ट्रेन में बैठा था। उधर से कोई एक भक्त एक भगवत गीता का पुस्तक लेके जा रहा था। और जब वो पुस्तक लेके जा रहा था तो वहाँ पे उसने इनको पकड़ाया पुस्तक। और वो पुस्तक पकड़ा के वो उसको बोला कि तुमको हिम्मत कैसे हुआ बुक देने का मेरे को। तो वो जो
था जो भक्त था वो था कमज़ोर, लेकिन अंदर से बड़ा स्ट्रांग था। बोला मुझे इसलिए हिम्मत हुआ कि संसार में कोई भी है उसको आखिरी में तो जाना है, कोई रोकने के लिए तो आया नहीं है। जब ऐसा सुना तो थोड़ा सा सदमा बैठा उसको। बोला सबको जाना है और सबका हिसाब होगा, और ये किताब में ये बताया कि किसका हिसाब कैसे होगा। तो जब ये सुना तो बोला कि दे दो। उसने किताब ले लिया उससे। बाद में उसने वो ट्रेन में ही पढ़ना चालू किया। ट्रेन पहुंचते पहुंचते वो पढ़ गया किताब। घर पहुंचा, घर पहुंच के उसने जो है मन बनाया, मन बना के वहाँ से इस्कॉन मंदिर में आया, सब छोड़ के सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन हो गए। वहाँ से सीधा गंज करके भगवद गीता पढ़ के प्रचारक बन गए, और प्रचारक बन के वो यात्रा करने के लिए पैसा जमा किया, और उसके बाद मायापुर आया, फ्लाइट लेके इंडिया आया, और वहाँ बैठा था उसके सामने वो आश्रम। ये भक्त ने जब सुना कि इतने लोग को मार चुका है और इसका ये परिवर्तन, इसको कहते हैं अस्त्र। अब ये व्यक्ति बन चुका है अस्त्र। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बन चुका है, जिसने पहले ये चीज़ को देखा है अपने जीवन में, और अब ये जाके किसी को हृदय को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि इसको पता है, इसने देखा है, इसने खुद दुख दिया है लोगों को, और लोगों को दुखी होकर रोते हुए जो देखा है ना, उसको अब ये समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया था। तो अब ये जो पहले जो काम कर रहा था उसको रिवर्स गियर में आ गया, उल्टा कर रहा है। हालांकि कई बार लोग कहेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, है ना। और इसलिए ये क्या कहते हैं कि जब चूहे खा रहे तो खाते रहो चूहे। ये यही फिलॉसफी कह रहा है ना कि जब 100 चूहे खा ही चुके हो तो खाओ यार, चूहे ही खाते रहो, 1000 खाओ, लाखों खाओ, और नरक में जाओ और कंफर्म टिकट बना लो, फिर रिटर्न मत आना। यही कह रहे हैं लोग कि अगर तुमने बचपन में कुछ गलत काम किया है या पहले गलत काम किया तो गलत काम करना बंद मत करो, चालू ही रखो। गलत काम करते करते रहो, कभी अच्छे मत बनो। ये है मूर्खों का फिलॉसफी। चैतन्य महाप्रभु के ऐसे पार्षद हैं जो दूसरे का हृदय को बदल सकते हैं, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने की शक्ति रखते हैं, है ना। रसिया में जब ये चैतन्य महाप्रभु का जब प्रीचिंग चला, शिला प्रभुपाद वहाँ गए, और उस समय केजीबी जो था वो बड़ा एक्टिव था। तो उस दौरान में भी उन्होंने एक लड़के को वहाँ पे प्रचार किया था, अनंत शांति प्रभु थे वो, और वो 2 दिन में वहाँ प्रभुपाद ने उसको जो सिखाया, वो 2 दिन सीखने के बाद उसने जो है थोड़ा थोड़ा उसमें आया। और प्रभुपाद ने फ्रांस से एक माता जी थी, मंदाकिनी माता जी, उनको उन्होंने जाके बोला कि उससे जाके विवाह कर लो और जाके उसको सिखाओ भक्ति कैसे करते हैं। तो वो लड़की जो है चली गई फ्रांस से चली गई, और जाके उसने विवाह किया उस लड़के से रूस में जाके, और बोला कि मेरे गुरु ने भेजा है तुमसे शादी करना है। तो वो एकदम हक्का हो, लड़की आके बोल रही है, और उसने शादी भी किया और जीवन भी बिताया उसके साथ। और उसके बाद दोनों ने प्रचार करके पूरे रूस में पूरा क्रांति फैला दिया। ऐसा क्रांति, ये पार्षद है, ऐसा क्रांति फैलाया कि लोग जो हैं उसको केजीबी पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे थे लोगों को। ये लोगों को होना नहीं चाहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़े खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा है, पूरे रसिया को बर्बाद करने की शक्ति है इनमें, ऐसा कहते थे। ऐसे लोगों को जिनके पास हथियार भी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हथियार है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है जो सबसे बड़ा हथियार है वो हृदय को परिवर्तन करने का हथियार है। इससे बड़ा हथियार कुछ है ही नहीं, आदमी ही बदल देते हो आप। और जब उन लोगों को जाके जेलों में ठुसा गया, जेलों में यातना दिए गए, इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, वहाँ बैठे रहे, और बैठ के उन्हें सॉल्टेड ब्रेड करके पुस्तक है, बड़ा विवरण है, मार्मिक विवरण है, लोगों को कैसे सताया गया, भक्तों को कैसे सताया गया वहाँ पे। इन लोगों को सताने के बाद भी, कई बार पीटने के बाद भी, एक भक्त ने तो वहाँ पे दम तक तोड़ दिया। और लेकिन दम कैसे तोड़ा पता है? उसने वहाँ पे कॉलगेट का जो टूथपेस्ट है उसे तिलक लगाया, और तिलक लगाया सब जगह, और कपड़े की माला बनाया, कपड़े को गांठ लगा लगा के, माला था नहीं, कपड़े को, पुराने कपड़े को ऐसा गांठ बना बना के 108 का माला बनाया, और वो माला लेके बैठ गया जप करने के लिए। उसके दांत टूट गए थे ठंडी में, इतनी ठंड थी वहाँ जेल में कि दांत उसके टूट जाते थे, पता ही नहीं चलता था कब कौन सी दांत टूट गई। और कई बार उसको मशीनों में जो सीने का काम देते थे ना, तो उंगलियां भी छिल जाती थी, उंगलियों पे भी मशीन चल जाता था। ऐसे ऐसी स्थितियों में वो लोग वहाँ रहते थे। तो उसने क्या किया, उसको जब समझ में आया कि मैं अभी मर जाऊँगा या कुछ, तो उसने वो तिलक उलक लगाया, बैठा, और कपड़े की माला में हरिनाम जपता रहा,
और जब तक एकदम प्रसन्न चित्त से एकदम, और सामने वाले कैदी को लग रहा है कि आज माला कोई हिला नहीं रहा है, तो उसने जाके देखा तो कुछ बोल नहीं रहा है, उसने छू के देखा तो शरीर ठंडा था, लेकिन चेहरे पे एकदम खुशी थी। ऐसा पार्षद जिसके चेहरे पे मरने के समय भी खुशी थी, यह हृदय का परिवर्तन का फल है। जाते हुए अगर कोई हंसता हुआ जा रहा है, मतलब उसके हृदय में बहुत बड़ा धन है, बहुत धनी होकर निकला है। लेकिन जो हंसते हुए नहीं मरा, वो कंगाल ही मर गया, उसने कुछ नहीं कमाया। किसी का हाय कमाया, किसी का धन लूट लिया, किसी स्त्री का हाय कमाया, बच्चे का हाय कमाया, बूढ़े का उसने धन लूट लिया, सबका हाय लेके जो मरता है ना, चेहरा ऐसा छोटा होकर मरता है। मरने के समय पता चल जाएगा कि कितना कमा के निकला है, कितना कमा के कौन निकला है, मरने के समय पता चल जाएगा। और जीवन में सबसे बड़ा धन है वो आपने, वो धन जो है उसका पहचान है कि आपका हृदय का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और हृदय के परिवर्तन करने के लिए अस्त्र पार्षदम चैतन्य महाप्रभु है। और इस कलयुग में भगवान क्यों छोड़ के गए? आप बोल सकते हैं कि भगवान रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। भगवान छोड़ के गए इस कारण से, सबसे बड़ा कारण है कि चैतन्य महाप्रभु आए, ये अस्त्र और पार्षद घूमे। और कलयुग का एक विशेष है, कलो सौभाजंते आर्यान सारंगा एवं सारदृक कुशलानु आसु सिद्ध्यंती न इतरानी कृतानि यत। भागवत का श्लोक है। कलो सौभाजंते आर्यान, जो कलयुग है उसकी पूजा अच्छे अच्छे लोग करते हैं कि बहुत बढ़िया युग है। कैसे? कुशलानु आसु सिद्ध्यंती, जो अच्छी चीजें हैं तुरंत, आसु मतलब तुरंत, तुरंत सिद्ध हो जाएंगी। अगर आप मन में भी भगवान के चरण में कुछ फूल चढ़ा दीजिएगा, उसका फल मिल जाएगा। आप जहाँ पे हैं वहाँ से आप ठाकुर जी के चरण में कुछ पुष्प डाल दीजिए, वो उनका आपको तुरंत खुशी हो जाएगा उसका। देखिए, आसु सिद्ध्यंती, इसका मतलब ये है, मन में आप किसी को एक गाय दान कर दीजिए, फल मिल जाएगा। कलयुग में ही मिलेगा और बाकी युग में नहीं मिलेगा। मन में पुरुषोत्तम महीना है, जितना गाय दान कर दीजिए, है ना। मन में आप दान कर दीजिए कि भाई आश्रम में हम बच्चों के लिए ये स्पॉन्सर कर दे रहे हैं, कपड़े कर दे रहे हैं, चावल कर दे रहे हैं भक्तों के लिए। मन में कर दीजिए, आपको फल मिल जाएगा, फल मिलेगा आपको। जितना करना है दान मन में कर दीजिए, सबका फल मिलेगा। तो मन में ही तो करना है, फल मिल रहा है आपको। इससे ज़्यादा फ्री गिफ्ट आपको क्या मिल सकता है बताइए? बिना कुछ कमाए, केवल मन में, इसको भी लोग नहीं करे तो अब क्या किया जा सकता है? मन में ही दान करना है बस आपको, बस मन में दान करते जाइए। मन में आप भगवान के चरण में चढ़ा दीजिए। ठाकुर जी मन में अगर दिख गए तो उनके ऊपर सोने का मुकुट पहना दीजिए, डायमंड लगा दीजिए, उसमें रूपी, टोपाज, सैफायर सब लगा दीजिए, है ना। उनको एक बड़े आसन में बिठा दीजिए, मन में करिए, देखिए कि इसका इफेक्ट कितना पावरफुल आएगा। आप देखिए, अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अभी तो और लाखों गुना आएगा। सूखी अगर तुलसी की लकड़ी मिले, उसको थोड़ा सा रोई घी लगा के भगवान को दिया दिखाइएगा, पुरुषोत्तम महीने में बहुत विशेष है। और अगर नहीं है तो मन में तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप सीधा भी दिखाइए। मन में करने का इतना पावर है, मन में जो भी आप अच्छा काम करिएगा उसका पावर हो जाएगा। मन में आप सोचिएगा कि मैं भारत का राजा बन के सबको मैं एकदम वो कर दे रहा हूँ, हर जगह जो है लोगों के हित के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जो जो मन में करिएगा उसका पुण्य मिलता जाएगा। कुशलानु आसु सिद्ध्यंती न इतरानी कृतानि यत। लेकिन न इतरानी, लेकिन जो उल्टा काम है, जब तक करिएगा नहीं तब तक फल नहीं आएगा। उल्टा काम मतलब आप समझ गए, है ना। उल्टे काम जितने भी हैं, उल्टे पुल्टे काम जितने भी हैं, निफरेस एक्टिविटीज, जब तक करेंगे नहीं तब तक कोई फल नहीं आएगा उसका, है ना। अगर किसी को लंग कैंसर, सिगरेट जब तक पिएगा नहीं लंग कैंसर नहीं होगा उसको। ये मन में अगर कोई सिगरेट पिएगा तो उसको लंग कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर एक्चुअल पीना पड़ेगा। कोई पाप है तो एक्चुअल में करना होगा, मतलब ग्रॉस में, लेकिन पुण्य आप मन में भी करके कमा सकते हैं। ये है कलयुग। तो कलयुग की इतनी महिमा को भगवान जानते हैं, और इसलिए भगवान क्या हुए, जब भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, जब कृष्ण चले गए अपने धाम, तो उन्होंने इस धाम में अच्छा करने के लिए, मन में भी अच्छा सोचने के लिए, अपने एक सबसे बड़ा गिफ्ट उन्होंने आपको दे दिया है। और वो गिफ्ट है ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण। इस पुराण का जो गिफ्ट उन्होंने दिया है, उस पुराण के द्वारा आप हर चीज को जान सकते हैं। सोशियोलॉजी से लेके, पोइट्री से लेके, आप वर्णाश्रम व्यवस्था से लेके, आप शुद्ध भक्ति तक के, आप जितना भी ऊपर से लेके नीचे तक जो चाहिए आप सब जान सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने डिसाइड किया कि अब मुझे जाना चाहिए,
तो उन्होंने क्या किया, पहले ही संतों से अपने परिवार वालों को कर्ज करवा दिया था, वो सब कर्ज हो गया, उनका श्राप हो चुका था। और अब जो है भगवान जो है अपने कक्ष में बैठे हैं, और कक्ष में बैठने के बाद ये सब देवता लोग जो हैं, नारद मुनि जो हैं वसुदेव और देवकी को ये सुना के चले जाते हैं देवलोक। और देवलोक से ये लोग जब पता चलता है कि नारद अब वहाँ से आ चुके हैं और ऐसा सा श्राप मिल चुका है कि अब इस इनके कुल का नाश होने वाला है, तो देवता लोग वहाँ से, इंद्र, महादेव, ब्रह्मा, मरुतगण, जितने भी मुख्य मुख्य देवता हैं, सब लोग वहाँ से निकले और निकल के वहाँ पे द्वारका पहुँचे। और द्वारका पहुँच के कह रहे हैं, सुनिए। आठों वसु, अश्विनी कुमार, रिभु अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चानर, गुह्यक, ऋषि, पीतर, विद्याधर, किन्नर, सब लोग वहाँ पहुँच गए। और सब लोग वहाँ पहुँच के कहने लगे, नतास्म ते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्तयते अंतर्हृदय भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयो रूपाशात्। कह रहे हैं कि भगवान आपका चरण का चिंतन करने से जो है कर्म के बंधन से हम लोग छूट जाते हैं। कितना आश्चर्य की बात है, कह रहे हैं। और इस तरह से भगवान को स्तुति करना चालू करते हैं। और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी खुद वहाँ हैं, महादेव खुद हैं, कहते हैं, नस्योत गावो इव यस्य वसे भवन्ति ब्रह्मादयास्तनुभृतो मिथुर्धमाना कालस्य ते प्रकृति पुरुषयोः परस्य संनस्तनोतु चरण पुरुषोत्तमस्य। ब्रह्मा और जितने भी शरीरधारी हैं सब वो लोग साथ में खड़े होकर बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं। वे सब सत्व रजो तमो इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी भाव से टक्कर के कारण जीते मरते रहते हैं और सुख और दुख के थपेड़ों से वो बाहर नहीं है। ठीक वैसे ही आपके वश में है, जैसे नथ में नथा हुआ बैल अपने स्वामी के वश में रहता है, आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं और उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से परे हैं। ये सब देवता लोग आके कह रहे हैं। और जब ऐसा देवता लोग कहते हैं तो देवताओं के ऐसा कहने से यही साबित होता है कि देवता लोग खुद ही भगवान बंधे हुए हैं और भगवान प्रकृति और पुरुष से परे हैं। ऐसा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। और ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा जी कहते हैं, आखिरी का उनका श्लोक है, नाधुना तु अखिलधारा देव कार्या विशेषितम कुलम च विप्रशापे न नष्टप्रायं भूदिदम ततः स्वधाम परमम विश्वस्य यदि मन्यसे स लोकांग लोकपाला न पाहि वैकुंठ किंकरान। इसलिए हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोकों का पालन पोषण करिए। मतलब आप ये नहीं कि आप चले जाइए और हमको छोड़ दीजिए, आप जाइए लेकिन आप वहाँ से बैठ के अब हमारा पालन पोषण करिए। अब आपका यहाँ का जो है, यहाँ जो आपका जो ज़रूरत था वो हो चुका है, अब जो है शांति यहाँ स्थापित हो चुकी है। तो आप सोचेंगे कि भगवान का ज़रूरत तो अभी ज़्यादा है, कोरोना आ गया है ना। अब कोरोना है कि नहीं तो अलग एक कंट्रोवर्शियल इशू है, बहुत जगह नेट पे डिबेट चल रहे हैं, है नहीं है नहीं है। चलिए, है या नहीं है, किसी भी स्थिति में, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही लॉजिक की स्थिति में एक चीज़ याद रखिए, कोरोना है या नहीं है, नहीं भी है तो कोई अमर नहीं है। कोरोना नहीं भी है तो कोई अमर नहीं है, कोई यहाँ मृत्यु के पास से नहीं बचने वाला है। ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, दुख और सुख के थपेड़ों से कोई बाहर नहीं है। तो जब कोई भी बाहर नहीं है तो इस संसार से निकलने का आदमी को उपाय निकालना चाहिए। और वो निकलने का उपाय जो है वो फिर आके यहीं पे आता है। कहते हैं आवृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, आवृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात। आवृत्ति मतलब जब संसार को क्रिएट करना होता है तो शब्द आता है, ओम क्रिएट होगा, और उसको जब खींचना होता है फिर से ओम,
आवृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात। इस संसार का क्रिएशन शब्द से होता है, साउंड से, और उसका डिसोल्यूशन भी साउंड से होता है। तो जो आत्यंतिक प्रलय है, हम बाद में बताएंगे एक लेक्चर में, उसमें यही है कि हम जब इस संसार में आते हैं, हमने संसार में अपना पूरा क्रिएट कर लिया है। अब हमको इस संसार से अगर निकलना है तो अनावृत्ति शब्दात, शब्द के माध्यम से हम निकल सकेंगे, और वो शब्द का माध्यम है भगवान का नाम। भगवान का नाम जहाँ पे आप शब्द का माध्यम मिलेगा, वो शब्द का माध्यम आपको निकालेगा। और एक कलयुग में जो हम लोग जो नाम जो प्रचार कर रहे हैं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, लेकिन विशेष करके जो ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन नाम को दोहराइए, जितना आप दोहरा सकते हैं ध्यान से, सब छोड़ के, सब भूल के। प्रार्थना है उसको, जितना आप, जितने इसके आवाज़ में आप तल्लीन हो जाएंगे, अपने आप को एक कर लेंगे जितना इस आवाज़ के साथ, ये आवाज़ ही आपको जो है हर चीज़ को आपको दुनिया में जो है छोड़ा के एक अंतरात्मा की तरफ आपको लेके एक रियलाइजेशन दिलाता जाएगा। आपको अलग अलग लेवल के रियलाइजेशन में आवाज़ उतार देगा। इस आवाज़ में इतनी शक्ति है। आप आधा घंटा करके देख लीजिए कभी बैठ के, सब छोड़ के आधा घंटा एकदम बिना कुछ सोचे बस सब छोड़ के करते रहिए, जब तक आपका दिल करे करते रहिए। इतना गहराई में उतार देगा कि आपको लगेगा कि कितना सारा युग बीत गया। ऐसा कितने युग बीत गए ये करते करते। समय का जो है ना, आपका एकदम समय लगेगा कि खड़ा हो गया आके, समय पार ही नहीं हो रहा है। आपको लगेगा समय खत्म हो चुका, समय का जो नाप है पूरा खत्म हो गया। जैसे कहीं पे भोग करते हुए कैसे समय जल्दी जल्दी पार होता है, लेकिन जब आप हरिनाम जपिएगा ऐसा लगेगा कि समय एकदम स्टैंड स्टिल हो गया। अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ करना, ऐसा होगा, मन एकदम एक अलग अवस्था में पहुंच जाएगा। आप करके देखिए, है ना। तो मेरा निवेदन होगा सबसे कि जो लोग जब भी कर रहे हैं तो कभी भी एक फुर्सत से सब छोड़ के बैठिए, और फुर्सत से बैठ के इसको बस केवल आवाज़ के साथ नाता रखिए, और किसी के साथ नाता मत रखिए। बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, जब तक सुन सकते हैं सुनते रहिए, छोड़ दीजिए, बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, और देखिए क्या अनुभव आता है ना। तो कृष्णा वॉज रिक्वेस्टेड टू लीव द वर्ल्ड। तो भगवान को जो है वो ब्रह्मा जी ने बोला, और भगवान ने कहा क्या, बस उत्तर को देखेंगे। भगवान ने कहा अवधारित में तन्मे यदात्त विबुधेश्वर कृतम व कार्यम अखिलम भूमिर भारो अवतारिता। आप जैसा कहे वैसा मैंने सब काम कर दिया है, पृथ्वी का भार उतार दिया है। थोड़ा सा एक काम बाकी था, यदुकुल का नाश करना, क्योंकि ये लोग नहीं तो भार बन जाएंगे, और इनके नाश का भी मैंने प्रबंध कर दिया है। ब्राह्मणों का श्राप से इनका नाश संभव हो गया है। अब इनका अंत हो जाएगा, फिर मैं अपने धाम में प्रवेश करूँगा। हरे कृष्णा। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है इस धरा को छोड़ने का संकल्प लिए, और संकल्प का कारण ये था कि सब लोगों का रिक्वेस्ट था, और एक गहरा कारण हमने बताया कि कलयुग जो है ये बड़ा अच्छा युग है कि मन से आप कुछ करेंगे तो आपको फल मिलेगा, और जब तक बुरा करेंगे नहीं तब तक फल नहीं मिलेगा। और इसमें आदमी का मुक्ति बड़ा आसान है, बड़ा फास्ट होगा, बड़ा फास्ट हो जाएगा इस कलयुग में किसी को मुक्ति ला चाहिए तो इस फ़ायदा को उठाइए। चेतन महाप्रभु का डिस्काउंट सेल ले लीजिए और यहाँ से निकल चलिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।